वेलकम बैक जी। पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर कंसिस्टेंटली कई दहाइयों के दौरान रहा है और ये वक्त भी आया आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कि सिर्फ $1 अरब के लिए हमें अपनी जूतियां भी चटखानी पड़ी। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि दुनिया भर के ममालिक बड़ी कंपनियां यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, लेकिन वो कैसे इन्वेस्ट करेंगी? वो तब इन्वेस्ट करेंगी जब उसके अपने सिटीजन्स का रिश्ता अपनी रियासत के ऊपर, अपने फाइनेंशियल निज़ाम के ऊपर और अपनी हुकूमत की इकोनॉमी के ऊपर होगा। इस हफ्ते हमने देखा कि दुबई लीक्स के नाम से एक स्कैंडल सामने आया है, जहां पे इंकशाफ हुआ कि दुबई प्रॉपर्टी में गैर मुल्कियों की तकरीबन $400 अरब की जायदादें हैं। ये स्कैंडल में सामने आया। दस्तावेज़ के मुताबिक इनमें पाकिस्तानियों की $11 अरब की जायदादें शामिल हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारत के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर है और ये भी पता चला कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 से ज़्यादा जायदादें खरीद रखी हैं। अच्छी बात है, किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उस लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सरमायाकार किसी और भी मुल्क में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि नंबर 1 वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ होता है। उन्हें पता होता है कि जब वो अपना पैसा लगाएंगे तो वहाँ का कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा, सिक्योरिटी देगा, फाइनेंशियल उनके पास एक सेफ्टी नेट होगा। इसलिए सरमायाकार अपने पैसे लेकर कहीं जाते हैं। सरमायाकार वहाँ पर जाते हैं जहाँ अमनो अमान हो, जहाँ पर कोई उनको लूटे ना, कहीं जहाँ पे कहीं उनके पैसा जो है वो जहाँ पे लगाएं उसके अच्छे डिविडेंड्स हो, उसके अच्छे रिटर्न्स हो, तो सरमायाकार तो वहाँ पैसा लगाएगा। और ये दुबई जैसा शहर ये सब कुछ ऑफ़र करता है। सरमायाकार वहाँ पर भी जाते हैं जहाँ पे उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनके लिए आसान बनाई जाती हैं सरमायाकारी की शराइत। ऐसे ही शहरों में, मुल्कों में दुबई का शुमार है। लेकिन अफसोस उस वक्त ये होता है कि जब पाकिस्तान की एलीट अपना पैसा दुबई लेकर जाती है, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, हर जगह जाकर सिर्फ एक करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। थ्रू आउट द डेकेड्स अगर हम देखें, हर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कहीं भी दौरे पे जाएगा, वहाँ पे लोगों को कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। कुछ इन तमाम दावतों के बावजूद पाकिस्तान की अपनी जो एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो या हर तरह से जो मरात याफ्ता तबका हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो, जिसके पास पैसा हो, जिसको तरीक़ेकार मालूम हो कि किस तरह से बाहर इन्वेस्ट करता है, वो अपना पैसा मुल्क से बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। आपके अपने सिटीजन्स जो अपने मुल्क के अंदर कतराते हैं इन्वेस्ट करने से, तो आप बाहर के लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सवाल पूछना होगा पॉलिसी साज़ों को कि क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है? क्या यहाँ पर आपके पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है? क्या यहाँ पर जो आप पैसा लगा रहे हैं उसके उतना रिटर्न है? और सबसे बढ़ के ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स के मार्जिन है कि यहाँ पे लोग पैसा लगाएं? सिर्फ कह देने से, स्टेटमेंट्स देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया को मालूम है कि किधर, कौन सी जगह, कौन सा स्पॉट, कौन सा मुल्क एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्पॉट है। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।